नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से परेशान आम लोगों के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार अब 15 दिन में कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन पर लगाए गए नए टैक्स की समीक्षा करेगी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए करों की समीक्षा हर पखवाड़े की जाएगी। इसी बीच इस तिमाही का महंगाई दर भी आरबीआई के अनुमानित लक्ष्य से ज्यादा है। वित्त मंत्री सीतारमण ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि यह मुश्किल वक्त है और वैश्विक स्तर पर तेल कीमतें बेलगाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम निर्यात को हतोत्साहित नहीं करना चाहते, लेकिन घरेलू स्तर पर उसकी उपलब्धता बढ़ाना चाहते हैं। अगर तेल उपलब्ध नहीं होगा और निर्यात अप्रत्याशित लाभ के साथ होता रहेगा तो उसमें कम से कम कुछ हिस्सा अपने नागरिकों के लिए भी रखने की जरूरत होगी। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, श्रीलंका में आर्थिक संकट और अराजक होती स्थिति के बीच राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने बुधवार सुबह श्रीलंका मालदीव रवाना हो गए। उन्होंने वायुसेना की विशेष विमान से अपनी पत्नी व 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ मालदीव के लिए उड़ान भरी। इस बीच यह खबरें जोर पकड़ रही है कि गोतबाया राजपक्षे ने श्रीलंका से भागने में भारत सरकार ने मदद की। इन खबरों का भारत ने खंडन किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागची ने कहा कि हम तांत्रिक तरीके और संवैधानिक ढांचे के जरिए श्रीलंका के लोगों और उनकी आकांक्षाओं के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आपके हमारे उच्चायोग की टिप्पणियां देखी होंगी। हमने उनके प्रस्थान या श्रीलंका से उनकी यात्रा की सुविधा प्रदान करने को लेकर स्पष्ट रूप से किसी भी भूमिका से इनकार किया है। मैं अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं हूँ कि वह कहाँ है। मैंने अभी मीडिया रिपोर्ट्स देखी है कि वह सिंगापुर में है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, आज संसदीय शब्दों की सूची को लेकर छिड़े विवाद को लेकर लोकसभा स्पीकर ने तस्वीर साफ करने की कोशिश की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में भ्रम नहीं होना चाहिए। किसी शब्द को बैन नहीं किया है। जिन शब्दों को विलोपित की लिस्ट में शामिल किया गया है उसकी पूरी डिक्शनरी है, जिसमें 1100 पन्ने हैं। साल 1954 से अब तक समय समय पर निकाला जाता है। 2010 से हर साल यह निकाला जाता है। ओम बिरला ने कहा कि जो शब्द असंसदीय शब्द की सूची में शामिल किए गए हैं वे शब्द है जो किसी भी विधानसभा में या किसी भी सदन में कहे गए और उनको कार्रवाई से उस दौरान निकाला गया है। लेकिन साथ ही लोकसभा स्पीकर ने साफ किया कि उस दौरान वह शब्द किसी संदर्भ में कहा गया है। यह मायने रखता है कि ऐसा नहीं कि वह शब्द लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई में बोला नहीं जा सकता है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, सरकार एक देश एक उर्वरक के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ गई। इसके लिए जन औषधि केंद्र की तर्ज पर देश भर में जन उर्वरक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। यह जानकारी देते हुए केंद्रीय केमिकल व फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मांडविया ने जल्द ही भारतीय जन उर्वरक योजना को लॉन्च करने की बात कही। मांडविया बागवानी फसलों पर आयोजित एक राष्ट्रीय समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने घरेलू तकनीक पर आधारित नैनो यूरिया का विस्तार से जिक्र करते हुए कहा कि इससे देश यूरिया के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उर्वरक उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसमें हमारी सरकार और वैज्ञानिकों की अहम भूमिका है। केंद्रीय फर्टिलाइजर मंत्री मांडविया ने फर्टिलाइजर की वैश्विक स्थिति का ब्यौरा देते हुए कहा कि भारत को अपनी खेती के लिए फर्टिलाइजर का आयात करना पड़ता है। घरेलू कारखानों में तैयार होने वाले फर्टिलाइजर की लागत भी महंगे कच्चे माल की आयात से बहुत पड़ती है। इसके बावजूद सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर किसानों की लागत पर कोई असर नहीं पड़ने दे रही है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को केंद्र की मोदी सरकार बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। 1 जुलाई 2022 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में कभी भी सरकार बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। खुदरा महंगाई दर 7% के ऊपर बना हुआ है तो थोक मूल्य आधारित महंगाई दर 15% से ऊपर बना हुआ है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को महंगाई से राहत देने के लिए मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने वाली है। दरअसल पहले अनुमान ये था कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन ऑल इंडिया कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो डाटा आया है उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि महंगाई भत्ते में 5% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। सच हर कदम आपके साथ।
तो आपको बता दें दोस्तों, असम में लगातार हो रही बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में हालात काफ़ी खराब हो गए। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा और यहाँ बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बाइक पर सवार होकर इन क्षेत्रों के हालातों का जायजा लेने पहुंचे। असम के 5 जिलों में कछार, चिरांग, मोरी गाँव, नगांव और तामुलपुर में बाढ़ के कारण 2,50,300 से ज़्यादा लोगों की जिंदगियां प्रभावित हुई। गुरुवार को मुख्यमंत्री शर्मा ने बाइक पर सवार होकर तामुलपुर का दौरा किया। शर्मा ने अपने इस दौरे का वीडियो भी ट्वीट पर शेयर किया है। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि तामुलपुर की अपनी यात्रा के दौरान मोटर बाइक सागरी बाड़ी तटबंधन के टूटने की जगह पर गया। सच हर कदम आपके साथ। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।